जय हिंद। तो आज आपके मिशन बैच का क्लास 2 है। ये फिजिक्स का कौन सा क्लास 2 है? मिशन बैच का। कौन सा मिशन बैच? आपका मिशन बैच 2027 चालू हो गया है। यह क्लास यूट्यूब पे आपको पूरा फ्री में मिलेगा और ऑल सब्जेक्ट का यह फ्री में क्लास होगा। कोई इसका चार्ज नहीं लगेगा। आपको फ्री में पीडीएफ भी मिलेगा। किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा इस बैच में। ये मिशन बैच का सेकेंड क्लास है। इससे पहले हमने देख लिया था। अब देखेंगे हम कहां से? प्रकाशीय किरण से। क्योंकि इससे पहले कि हम क्लास देख लिए थे प्रकाश क्या होता है, आप वो लेक्चर नंबर 1 आप जाके देख लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं लेक्चर 2 में आज क्या देखेंगे। आज सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रकाशीय किरण क्या होता है। ठीक से समझो, प्रकाशीय किरण क्या होता है, होता क्या है। पहले प्रकाशीय किरण देखो, प्रकाश हम आपको समझा दिए थे। देखो, प्रकाशीय किरण हम उसे कहते हैं, हमारा ज्यादातर ध्यान ये रहेगा कि हम आपको किताबी भाषा में ना समझाएं, बाकी टीचरों की तरह बोर्ड पे लिख के आए, पीपीटी रंगवा दे और चले जाएं। वैसा हम नहीं पढ़ाएंगे। हम पहले भी बोले हैं, हम पढ़ाते नहीं है, समझाते हैं। ज्यादातर हम समझाने पे ध्यान देंगे, आपके दिमाग में रहेगा वो ज्यादा बेटर रहेगा। रटा रटाया तोता कोई काम का नहीं होता है, तो समझने पे ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, देखो प्रकाशीय किरण क्या होता है। हम प्रकाशीय किरण उसे कहते हैं, जैसे मान लो कि किसी वस्तु से या किसी प्रकाश वस्तु जिससे प्रकाश निकलता हो, किसी प्रकाश वस्तु से मतलब जिससे प्रकाश निकलता हो, उस वस्तु से अगर प्रकाश निकल रहा है तो वो सीधा रेखा में गमन करता है, और वही जो सीधा रेखा में गमन कर रहा है उसी को हम प्रकाशीय किरण कहते हैं। मतलब समझो, जैसे मान लो कि ये टॉर्च हो गया, अगर टॉर्च से अगर टॉर्च बारे उससे प्रकाश निकलेगा, वो प्रकाश सीधा रेखा में गमन करता है, एकदम सीधा जाएगा। तो जो गमन कर रहा है, जो प्रकाश सीधा जा रहा है, उसी को, वो सीधा जाने वाला जो तरीका है उसी को हम बोलते हैं प्रकाशीय किरण। तो जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाशीय किरण निकलती है और वह सभी दिशाओं में सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन सीधी रेखा में गमन करने की इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय किरण कहते हैं। ये था किताबी ज्ञान। अरे भाई, इतना लिखने का क्या जरूरत है? तुम सीधा बोलो ना कि किसी टॉर्च से प्रकाश निकलती है और वह सीधी रेखा में गमन करती है। गमन करने की इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकाशीय किरण कहते हैं। क्या जरूरत है इतना बड़ा किताबी ज्ञान देने का? बच्चा भी पागल, मास्टर भी पागल। जैसे टॉर्च हो गया, टॉर्च से सीधा प्रकाश निकला, जो सीधा प्रकाश निकला उसी को हम प्रकाशीय किरण कहेंगे। और हमेशा याद रखना, जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है, टेढ़ा टेढ़ी नहीं जाता है। जैसे मान लो कि इस पेज पे या ये फोन पे हम प्रकाश गिराते हैं तो ये प्रकाश सीधी रेखा नहीं आएगा। अगर तिरछा गिराएंगे तो ये रहेगा तो तिरछा, लेकिन आएगा कहां? कैसा? सीधी रेखा में। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, ये ध्यान रखना। और प्रकाशीय किरण, जो प्रकाशीय किरण है, इसको एक तीर के निशान से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं बाबू? तीर के निशान से। तो पहला समझ गया प्रकाशीय किरण क्या होता है, तुमने समझा। देखो, प्रकाशीय किरण उसे कहते हैं जो प्रकाश, किसी वस्तु से जो प्रकाश निकल रहा है उससे सीधी रेखा में जो प्रकाश गमन कर रहा है, तो उस सीधी रेखा में गमन जो कर रहा है प्रकाश, उसी को हम बोलेंगे प्रकाशीय किरण। ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी हुआ क्या कि एक बच्चा हमको मिला, वो बच्चा बोला कि सर हमारा पड़ोसी हमको बिगाड़ता है, लोग हमको उल्टा सीधी बातें सिखाता है, लोग सिगरेट पीने का आदत सिखा दिया लोग। भाई, तोरा मुंह में जाके सिगरेट डाला था का? तुम पिया था तभी ना वो पिलाया था। लेकिन खैर, ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है, उसको बताएं। और आपसे हम बोलते हैं, समय बहुत बड़ा चीज होता है। आप अगर समय को ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपके लिए बहुत दिक्कत होगा। समय का सही इस्तेमाल करना आपकी सफलता की रास्ता को और नजदीक बना देता है। समझ आया? तो समय को कभी बर्बाद मत कीजिएगा। आज आपके पास समय है आज आपके पास समय है, आप समय को बर्बाद मत कीजिएगा और हमेशा हौसला रखिएगा। क्योंकि इतिहास लिखने वाले के पास कलम और कॉपी नहीं था, उनके पास हौसले थे, तभी वो लिख पाता है। और हमेशा इतिहास वही लोग लिख पाए हैं जिनके पास हौसला होता है। और हम बिहारियों में तो हौसला बचपन से जन्मजात हौसला है, तो हमें क्या सोचना है। और हाँ, पड़ोसियों के बहकावा में नहीं है ये। और खास करके अभी आप बाबू जिस उम्र में है, इस एज में
जो आपका दोस्त होगा वो आपको फोर्स करेगा, सिगरेट पी लो, इससे कुछ नहीं होता है, बियर पी लो, बियर शराब थोड़ी है, ऐसा आपको मिलेगा दोस्त, तो तुम भी बोल देना है कि तुम मेरा दोस्त है। वो बोलता है कि तुम दोस्ती के लिए नहीं पी सकता है, तुम बोलना तुम दोस्ती के लिए नहीं छोड़ सकता है। बहुत बिगाड़ने वाले आपको मिलेंगे, इस चीज से बच के रहना है। चलो, आप प्रकाशीय किरण समझ गए। अब देखते हैं प्रकाश पुंज या किरण पुंज। देखो, प्रकाश पुंज क्या होता है और किरण पुंज क्या होता है, इसको समझते हैं। प्रकाश पुंज हम उसको बोलते हैं, पहले प्रकाश, किरण और किरण पुंज में हम अंतर समझो, क्योंकि यहाँ पे है एक किरण, किरण पुंज। किरण का मतलब होता है, जैसे आप मान लो कि क्या होता है, किरण पुंज का मतलब ये हुआ, देखना गांव में शादी ब्याह होगा तो मारों में लड़का जाता है, जिस लड़का का शादी होता है, जो दूल्हा होता है, वो मारों में जाता है, तो मारों में उसके साथ लोग जाते हैं, अकेला जाता है। तो अगर लड़का मारों में अकेला जा रहा है तो क्या हो गया, किरण हो गया। और किरण पुंज उसको बोलते हैं जब देखना दुआरी लगता है, जब जयमाला होता है, बिहार में देखना जयमाला बहुत ट्रेंड किया है, अब जयमाला बहुत होता है। जयमाला होता है तो जयमाला होने जब जाता है, द्वार पूजा होने, तो उसके साथ पूरा बाराती जाता है, पूरा बाराती जाता है। तो जो अकेले दुल्हा मारों में गया तो उसको बोलेंगे किरण, और जब दुल्हा पूरे बाराती के साथ गया तो उसको बोलेंगे किरण पुंज। तो यहाँ पे ये समझाना है कि जो किरण पुंज होता है वो किरणों का समूह होता है, किरणों के समूह को ही हम किरण पुंज कहते हैं। क्या बाबू, किरणों के समूह को ही हम किरण पुंज कहते हैं। ध्यान दे दिए, ये बात समझ गया, किरण पुंज। अभी किरण पुंज कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार के। किरण पुंज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होता है। अब सुनो कौन कौन सा। पहले तो समझ गया किरण पुंज क्या होता है, हम बता दिए, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज जो होता है वो 3 प्रकार के होता है। पहला होता है समानांतर किरण पुंज, दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, तीसरा अपसारी किरण पुंज। ये तीनों किरण पुंज होते हैं आपके। अब देखो एक एक करके ये तीनों समझेंगे। हम तुमको बता दिए प्रकाशीय किरण क्या होता है, प्रकाश पुंज या किरण पुंज, इसी को प्रकाश पुंज बोलो या किरण पुंज बोलो, बात दोनों एक ही है, बता दी आपका। आप टेंशन मत लेना कि ऐसे बता के हम छोड़ दे रहे हैं, आपको प्रॉपर पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे प्रॉपर फ्री में मिलेगा पीडीएफ। उस पीडीएफ से आप लिख लीजिएगा अगर आपको लिखना होगा तो। लेकिन हमारा काम किताबी भाषा लिखवाना पढ़ाना नहीं है, हम आपको प्रॉपर समझाएंगे। और मेरा क्लास और मेरे क्लास में बच्चे समझने आते हैं। तुमको दम होगा तो तुम भुला के देखना, प्रकाशीय किरण समझा दिए भुला जाएगा, किरण पुंज समझाया अभी भुला पाएगा। किरण पुंज क्या होता है, कौन बता देगा कि जब दूल्हा जाता है सबके साथ दुआरी लगवाने या जयमाला के समय, उसी को बोलते हैं किरण पुंज। हालांकि ऐसे लिखना नहीं है, लेकिन वही न है, किरणों के समूह को हम क्या बोलेंगे, किरण पुंज। अब देखो ये 3 प्रकार के होता है। देखते हैं हम समानांतर किरण पुंज क्या होता है। देखो किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलकर एक दूसरे के समानांतर चली जाती है, तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं। कुछ नहीं समझ में आया, अब समझ में आएगा, सुनो कैसे अब समझ में आएगा। जो प्रकाश समानांतर किरण पुंज होता है, आप देखना जो लड़की का दोस्त होता है, अगर लड़की अपना कोई फ्रेंड बनाएगी तो उसका जो फ्रेंड सर्कल होगा, उस फ्रेंड सर्कल में देखना सेम एज की लड़की होगी। कोई 18 साल की है तो उसका दोस्त भी 18 साल का होगा। मान लो अगर उसकी फिर दोस्त है तो वो भी 18 की होगी, 17, 18 ही होगी। अगर वो लड़की 19 की होगी तो उसका दोस्त 19 का होगा। लेकिन लड़का का दोस्ती ऐसे नहीं होता है। अगर एगो लड़का है वो 18 साल का है तो उसका दोस्ती 22 साल से है, 25 साल के लड़का से भी है, 3200 साल के लड़का से भी है। लड़का का दोस्ती सेम एज में तो होता ही है, ऊपर भी होता है। अगर मान लो कोई 18 साल का लड़का है, उसको 32 साल से दोस्ती है, 32 साल के लड़का से दोस्ती है। तो जो लड़का का दोस्ती है वो समानांतर नहीं है, एज ऊपर नीचे हो सकता है। वो 12 साल के लड़का को दोस्त बना के बैठा है मोहल्ला के खबर लेने के लिए। लेकिन जो लड़की का दोस्ती होता है वो 18 ही साल का दोस्ती होता है। अगर 18 साल की है तो वो 18 ही साल के लड़की से दोस्ती करेगी, ज्यादा उम्र की नहीं करती है, नहीं तो तुरंत उसको भाभी बोल देगी, आंटी बोल देगी, उससे वो ज्यादा उम्र का नहीं करती है। तो जो लड़की का दोस्ती है वो क्या है, समानांतर है। यही तो बोल रहा है कि जब प्रकाश स्रोत से, जैसे टॉर्च है, इस टॉर्च से प्रकाश निकला तो एक दूसरे के समानांतर जाएगा।
एक दूसरे के अगर समानांतर चल गया, क्या हो गया? समानांतर किरण पुंज हो गया। समझ गया? अब देखो अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। अभिसारी किरण पुंज नाम से नहीं लग रहा है अभिसारी किरण पुंज, ऐसा लग रहा है बुला रहा है, नहीं लग रहा है अभिसारी, इधर आओ अभिसारी। तो अभिसारी किरण पुंज पे क्या होता है कि एक बिंदु पे प्रकाश आके मिल जाते हैं। जिससे कोई एक बिंदु हुआ, समानांतर किरण पुंज में क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें होती है ये एक दूसरे के समानांतर जाती है। कैसे जाती है? समानांतर जाती है, ठीक है। लेकिन जो अभिसारी किरण पुंज होता है, यह एक बिंदु पर आके प्रकाश की किरणें मिलती हैं। क्या होती हैं भाई? एक बिंदु पे प्रकाश की किरणें आकर मिलती हैं। समझा इतना? जो समानांतर किरण पुंज होता है एक दूसरे के समानांतर जाता है, लेकिन जो अभिसारी किरण पुंज होता है वो एक बिंदु पे आकर मिलता है। इतना बड़ा अभी देखेगा, इसका परिभाषा क्या देखा समानांतर किरण पुंज का, कि जब प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश स्रोत से निकलती है तो वह एक दूसरे के समानांतर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। इस किरण पुंज को हम क्या समानांतर किरण पुंज बोलते हैं। काहे जरूरत है भाई, तुम काहे लेके तो माथा खराब कर रहे हो? तुम सीधा बोलो ना, अगर प्रकाश एक दूसरे के समानांतर जाता है उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। अगर प्रकाश एक बिंदु पर आके मिल गया तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। लड़का को पागल बनाया है। अब बिहार बोर्ड भी यही खोजता है कि तुम बड़ा बड़ा आंसर करके लिखो। तुम्हारा बोर्ड भी बाबू वैसा ही है, बड़ा बड़ा। तुम शॉर्ट में लिख के आ गया, अगर मान लो कि तुमको 5 नंबर का क्वेश्चन मिला और तुम इसको शॉर्ट में लिख के आ गया, इसको शॉर्ट में लिख के आ गया तो तुमको 2 या 3 नंबर मिलेगा। समझा? तो ये ध्यान देना है। तो अभिसारी किरण पुंज समझ गया क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी एक बिंदु पर आके मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। और अपसारी किरण पुंज समझो क्या होता है। अपसारी किरण पुंज उसको बोलते हैं, ये अपसारी किरण पुंज उसको बोलते हैं हम जो एक बिंदु से निकलकर फैल जाता है। किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलकर अगर फैल जाती है, क्या होती है बाबू? एक बिंदु से निकलकर अगर फैल गया तो क्या हो गया? अपसारी किरण पुंज। जैसे घर में देखना, झाड़ू जो होता है, जो झाड़ू का बेट होता है, इसे बेटवा पकड़ेगा तो देखना उसका कमानी बाहर निकला होता है, क्या हो गया? अपसारी हो गया। कैसे वो बाहर निकला होता है वैसा ही अपसारी प्रकाश निकल के जाता है, एक बिंदु से वैसा ही निकल के फैलते हुए चल जाएगा। वैसे यहां से फैलते हुए चल जाएगा। तीनों तुम समझ गया? नहीं समझा तो अब ठीक से समझो कैसे होता है। गांव में मेला लगता है, तीनों समझना एक साथ, समानांतर, अभिसारी, अपसारी। गांव में मेला लगता है, चाहे अभी दुर्गा पूजा आएगा, दशहरा, जिसमें मेला लगेगा। अब तुम घूमने जाएगा तो दोस्त के साथ प्लान बनाएगा। प्लान बना लिया तुम रात में दोस्त के साथ। अब दोस्त के साथ तुम प्लान बना लिया तो दोस्त को फोन करेगा। सबका अलग अलग घर होगा, कहीं ना कहीं तो सबका अलग अलग घर होगा। जैसे मान लो किसी का घर यहाँ है, किसी का घर यहाँ है, और तुम लोग फोन करके बोलेगा कि चौराहा पे मिलते हैं सब कोई, वहीं से चलेंगे साथ में। तो सब अपने अपने घर से आया, कहाँ निकल के? चौराहा पे निकल के आया। देखो तो एक बिंदु पे आ रहा है सब, चौराहा को बिंदु मान लो, और सब अलग अलग घर से निकल के आया। तो ये कौन सा हो गया? एक बिंदु पर आके मिल गया, एक बिंदु पे आके मिल गया तो अभिसारी सब तुम्हारा दोस्त आके मिल गया। अब यहाँ से तुम लोग प्लान बनाएगा काहे के लिए? चलो अब मेला चलते हैं। दोस्त के साथ प्लान बना के जाएगा। अब तुम्हारा दोस्त है, तुम उसके हाथ देह पे कंधा रखेगा, एक साथ जाएगा, समानांतर जाएगा। कैसे जाएगा? एक साथ जाएगा, समानांतर जाएगा। तो ये कौन सा हो गया? समानांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अब जैसे तुम मेला में एंट्री लिया, क्या जैसे मेला में एंट्री लिया तुमको भीड़ मिल गया, अब भीड़ में तुम छिटा गया। क्या हो गया? छिटा गया। जैसे यहां तक आया, यहां से मेला है, और मेला में भीड़ में तुम इधर उधर छिटा गया सॉरी, क्या हो गया? छिटा गया। अभी क्या हो गया बताओ? अगर छिटा गया तो क्या हो गया? देखो तो यहाँ एक बिंदु से आगे बाहर छिटा गया तो क्या हो गया? अपसारी हो गया। तीनों हो गया। घर से बाहर निकला, एक चौराहा पे मिला सब कोई दोस्त, तो अभिसारी एक जगह मिल गया। अब सब एक दूसरे के कंधा पे रख के हाथ समानांतर जाएंगे तो क्या हो गया? समानांतर किरण पुंज।
अब मेला में जैसे ढूकेंगे अब सब छिटा जाएंगे भीड़ की वजह से, कोई हेने गया, कोई हेने गया, कोई हेने गया, कोई हेने गया, एक साथ थे, एक बिंदु पे थे, अब इधर उधर छिटा गए, क्या हो गया, अपसारी हो गया। ये तीनों आपने समझ लिए बाबू, ये तीनों आप समझ लिए। अब चलो अब देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक है पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। ये तीनों एकदम बहुत आसान है। आपको फिर से हम बोल रहे हैं, आपका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा प्रॉपर, जैसे आपके एग्जाम में पूछता है वैसा ही आपको मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। आप वहां से आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, फ्री में प्रॉपर बैच पढ़ाएंगे, और हम तुमको लिख के देते हैं कि लास्ट दिन एग्जाम से कुछ दिन पहले तुम्हारा 400 से ज्यादा नंबर आने का तुम्हारे अंदर खुद ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब सर इतना नंबर मंगा सकते हैं। एकदम बहुत आसानी से पढ़ाएंगे बाबू। हमको ये नहीं कि चलो बाबू कॉपी खोलो और लिखो प्रकाशीय किरण क्या होता है और लिखवा के लड़का को पागल बना रहे हैं। भाई तुम लड़का को समझाओ ना, हमारे बिहार का एजुकेशन सिस्टम वैसा ही खराब है, क्योंकि हमारे जो टीचर है वो रटवाने, हमारे 10th के टीचर थे मार मार के रटवाते थे। भाई तुम समझाओ ना, आप हमको समझा दीजिए। पीट पीट के रटवा के याद करवाते थे, किताबी भाषा में लिखवा दिया, मार के याद करवा रहे हैं। हम भी पागल लेके याद करके जा रहे हैं, कर भी क्या सकते हैं, घरे जाके बोलेंगे घर वाला मार के भगा देगा, ज्यादा मास्टर बनो लोग। तो देखिए अब यहां से समझते हैं पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, देखो जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाए, पारदर्शी। जिसे देखना प्रकाश जहां से पार हो गया, पारदर्शी। अभी मत बोल देना कि सर जंगला होता है, जंगला अगर जंगला खोल दिए तो उससे तो प्रकाश आ गया, पारदर्शी है, मारेंगे दूजा पर टिक कर देंगे। पारदर्शी देखो क्या होता है, होटल में जाना या किसी रेस्टोरेंट में जाना, वहां पे देखना कि जब तुम अंदर रहेगा तो जो शीशा लगा होता है, बाहर का आदमी उस शीशा में दिखता है, वो क्या है, पारदर्शी है। प्रकाश पार करेगा तभी तुम उस साइड देख पाएगा। क्या है ये क्यों ऐसा होता है, सोचो। देखो जैसे हम इस मार्कर को देख रहे हैं ना, तो इस मार्कर से प्रकाश टकरा के हमारा आंख तो होता, तभी आप हमको तभी हम इस मार्कर को देख पा रहे हैं, नहीं तो नहीं देख पाते। वैसे ही सोचो, यहाँ पे हम बीच में एक तो पारदर्शी शीशा लगा दें, तो इस शीशा में जब प्रकाश पार होगा तभी तो हमको ये चौक दिखेगा मार्कर, नहीं तो कैसे दिखेगा बताओ, क्योंकि इससे प्रकाश टकरा के हमारा आंख तो आई तभी नहीं दिखी, तो नहीं दिख पाएगा। तो इसीलिए जरूरी है कौन सा, पारदर्शी पदार्थ। जिससे प्रकाश आसानी से पार कर पाता है उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे शीशा हो गया, साफ पानी हो गया, हवा हो गया। शीशा, साफ पानी, शीशा मतलब कांच, साफ पानी हो गया, हवा हो गया। अभी हमारे और कैमरा के बीच में हवा है, लेकिन फिर भी तुम हमको देख पा रहे हो क्योंकि प्रकाश पार हो जा रहा है। तो पारदर्शी वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर पाती हैं, उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब देखो अपारदर्शी क्या होता है। देखो पारदर्शी मतलब पार हो गए, पारदर्शी मतलब प्रकाश पार कर गए, अपारदर्शी मतलब प्रकाश पार ना कोई। देखो अ का मतलब ही ना होता है, अ का मतलब ना, जिसे पारदर्शी तो पार कर गए, अपारदर्शी मतलब नहीं पार हो। तो अपारदर्शी वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार नहीं हो पाती हैं या पार नहीं हो पाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। जैसे लोहा हो गया, दीवार हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तुमको लोहा, अगर मान लो कि यहाँ लोहा का गेट लगा दे और तुमको उसे खाड़ करवा के बोले कि हमको देखो हम दिख रहे हैं, तुम देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। काहे, कैसे कि वो अपारदर्शी है। ये दीवार है, ये बोर्ड लगा है, बोर्ड के पीछे दीवार है बहुत बड़ा, तो ये दीवार के पीछे अगर कोई खाड़ होगा तो हम देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, क्योंकि क्या है, अपारदर्शी है। अब पारभासी क्या होता है, ये देखो पारभासी में क्या होता है कि प्रकाश के छोटे छोटे कण पार करते हैं। पारभासी में प्रकाश के छोटे छोटे कण पार करते हैं, पारदर्शी में पूरा प्रकाश पार कर गया, अपारदर्शी में पारे नहीं करेगा, लेकिन पारभासी में थोड़ा सा करेगा आंशिक रूप से। जैसे तेल लगा कागज, अगर तुम अभी तुम्हारे पास अगर पेज होगा ऐसा, तो इस पेज को ले लेना, ठीक है, इस पेज को ले लेना और इस पेज को तेल में डुबा देना
और जब तेल से निकालोगे तो इसके उस पार आदमी है, आपको दिखेगा। इससे दिखोगे तो उस पार कोई आदमी है तो आपको दिखेगा, लेकिन कौन आदमी है ये तुम पहचान नहीं पाएगा। काहे काहे से कि तुमको थोड़ा सा ही दिख रहा है, ये आभास होगा कि उस पार आदमी है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। तो आपने पारभासी समझ लिया पदार्थ। जैसे क्या हो गया, घिसा हुआ कांच। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे जो है वो शीशा है, तो शीशा पूरा अच्छा शीशा क्या हो गया, पारदर्शी। लेकिन घिसा हुआ अगर कांच मिल गया तो पारभासी होगा, क्योंकि घिसा हुआ कांच से थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार करता है। तेल लगा कागज बता दिए, कोहरा। बाप रे बाप, कोहरा जब ठंडी का मौसम आता है तो देखना कोहरा, इतना भारी एक्सीडेंट होता है रोड पे, कोई हद हिसाब नहीं है। कितने लोग उसके शिकार हो जाते हैं, कितना क्योंकि कोहरा में हमको थोड़ा बहुत ही दिखता है, वो भी दूर तक नहीं दिखता है। अगर तुम्हारा गाड़ी 30-40 के स्पीड में है, तुमको नहीं दिख रहा है, थोड़ा दूर ही दिख रहा है, तो तुम पक्का कुछ आगे आएगा तो मारेगा, एकदम गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, बहुत होता है। ठीक है, तो आप देख लेना। उसके बाद होता है धुआं। धुआं भी क्या होता है, गांव में देखना जब ठंडी का मौसम होता है, चाहे अभी गर्मी भी है, तो देखना गांव में जो जहाँ गाय वाय बांधा जाता है, गाय, वहां पे मच्छर बहुत लगते हैं या डोंस लगते हैं गांव में, बड़ा बड़ा माछी वाला। तो उसके लिए गाय के पास हम धुआं करते हैं। उस धुआं के आर पार देखोगे तो थोड़ा बहुत ही दिखाई देगा, पूरा नहीं दिखाई देता है, तो वो क्या हो गया, पारभासी हो गया। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।